मूर्ति के सामने ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तिलक लगा के चौड़ा सा, और सारे चैनल, और ये कानून को अंगूठा दिखाना है। गधा उनके लिए नहीं कहा था। गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और उनके भाषणों में बौखलाहट दिखाई दी। ऐसे बटन दबाना ईवीएम का जैसे इनको फांसी दे रहे हो। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट इनकी पार्टी तो ऐसे पीएफआई के आतंकवादियों को फांसी की सजा देने के लिए ही हम वोट देंगे। 3 दिसंबर भाजपा का नंबर, बाकी सब रॉन्ग नंबर। परंतु इनके साथी भी कहते हैं ये महाजानी हो ही नहीं सकता, ये मूर्खों का सरदार है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान में विधानसभा के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों इन सभी राज्यों के नतीजे तकरीबन एक हफ्ते बाद 3 दिसंबर को आएंगे। दोस्तों इन राज्यों के नतीजे आने के बाद लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों इन राज्यों में प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने मथुरा पहुंचे, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यानी फिक्स्ड फॉर्मूला है। हाँ, प्रचार खत्म होता है जिस समय 5 बजे चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, एक दिन पहले, कि अब कोई प्रचार नहीं करेगा। प्रचार न करने का मतलब होता है पार्टी का सिंबल, पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से न दिखाई दे। मोदी जी तुरंत हर चुनाव में, ऐसा नहीं इसी चुनाव में हुआ है, और अब तो इतने हैबिचुअल हो गए हैं वो कि हम आपत्ति भी नहीं करते। क्योंकि उनकी आदत है, वो करते हैं। हर चुनाव के बाद किसी न किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति के सामने ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तिलक लगा के चौड़ा सा, और सारे चैनल, जो चैनल है उनके समर्थक, शहजाद भाई, चैनल कैमरा ले लेके पहले ही पहुंच जाते हैं क्योंकि सेट होता है प्रोग्राम। और फिर वो 12 घंटे तक चैनल दिखाते रहते हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ये कानून को अंगूठा दिखाना है कि मैं तो इस तरह कानून तोड़ूंगा, तुम मेरा बिगाड़ो। क्या बिगाड़ोगे? आपने कहा कि गधा कहा था, गधा उनके लिए नहीं कहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है। गधा उनके लिए नहीं कहा था। ये स्टूडेंट बैठे हैं सारे, उस पर चेक करो गूगल पे। अभी गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और मध्य प्रदेश में जो हम उम्मीद कर रहे थे उसके उलट कांग्रेस का व्यवहार रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और वहाँ हम अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अलग लड़े। लेकिन 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपका शो जो मुख्य है वो कि 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर के कुछ जो इंडिकेशंस बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी हार रही है। अच्छा। बीजेपी के हाथ से राज्य निकल रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैं कई शो में शामिल हुआ, आपके शो में भी रहे होंगे कोई ना कोई, क्योंकि उस समय हम आ नहीं रहे थे। जी। तो जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा जाता था कि इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माने क्या, तो तुरंत खंडन करते थे, नहीं, ये सेमीफाइनल नहीं है। इस बात का इंडिकेशन है कि इन्हें लग रहा है कि हम विधानसभा हारेंगे। अगर हम सेमीफाइनल बता देंगे तो फिर लोकसभा में भी हार तय हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा का स्तर गिरा और उनके भाषणों में बौखलाहट दिखाई दी। इस देश में प्रधानमंत्री के स्तर के किसी व्यक्ति ने ऐसी हल्की भाषा कभी नहीं बोली कि विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार कहा हो। दूसरे, उन्होंने ये कहा रैली में भाषण देते हुए कहा, ऐसे बटन दबाना ईवीएम का जैसे इनको फांसी दे रहे हो। ये गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। यहाँ फांसी नहीं चलेगी, यहाँ गोली नहीं चलेगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाटी जी, आप उस समय पर मेरे से ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। वाजपेयी जी को सदन के पटल पर सोनिया गांधी ने गद्दार कहा था, वहां पर दूर दूर तक मोदी जी तो थे भी नहीं। उस समय पर आपने विरोध किया था क्या? जब कहा था एक शेरनी 100 लंगूर, और 100 लंगूर में कौन थे? लोहिया, जेपी, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के जो भी विरोधी दल थे, बीजेपी के बड़े नेता वाजपेयी जी, अडवाणी जी, 100 लंगूर कहा था। तब आप कहां थे? और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए। चिकमंगलूर। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट अखिलेश जी कह रहे चिरकुट नेता कांग्रेसियों को, वो कह रहे अखिलेश। ये कौन सी भाषा की मर्यादा है? ये भी बता दीजिए। और वो उनका पर्सनल मैटर है, मतलब उनका पर्सनल मैटर नहीं है। बात शब्दों की, अरे मैं अपनी कर रहा हूं भाई, आपका तो स्टेक ही नहीं है। आपका क्यों नहीं स्टेक है भाई? इनकी तो पार्टी नहीं है, तेलंगाना में इनकी पार्टी कहाँ है? अच्छा, इनकी एक कॉमरेड थी, वो कॉमरेड भी छोड़कर आ चुकी है जम्मू कश्मीर से। इनकी एक जम्मू कश्मीर की शहरवासी कॉमरेड भी छोड़ चुकी है। ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं,
इनके पार्टी की सरकार है केंद्र में, इनको रोल मॉडल होना चाहिए, इनको खुले में बोलना चाहिए, मैं भाजपा से हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरे काम है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरा कोई काम नहीं, ये आम आदमी पार्टी में कमी, वो समाजवादी में कमी, ये लेफ्ट में कमी, ये कांग्रेस में कमी, ये लड़ रहे हैं, वो मिल रहे हैं। आपने क्या किया? जी क्या है आपकी उपलब्धि? सुन लेते अमित जी, 5 राज्यों में जहां पर हमारी सरकार है, मैंने तो उसके काम गिनवा दिए, परंतु जो बाकी राज्यों में इनकी सरकारें हैं, राजस्थान के काम हम नहीं पूछेंगे क्या? राजस्थान में नहीं पूछेंगे पेपर लीक क्यों है, राजस्थान में ये नहीं पूछेंगे महिला उत्पीड़न में नंबर 1 क्यों है, छत्तीसगढ़ में नहीं पूछेंगे इतना घोटाला क्यों हुआ, गोबर में भी घोटाला, गोठान में भी घोटाला, भर्ती में घोटाला। परंतु मेरा सवाल इनसे ये, देखिए इन्होंने क्या कहा, अभी इन्होंने कहा कि ईवीएम दबाकर फांसी की सजा देनी है, वैसे ईवीएम दबाना है, ये क्यों बोला? भाटी जी, अगर पीएफआई की मार्च निकाली जाती है राजस्थान में और हिंदू यात्राओं को रोक लगाई जाती है, तो ऐसे पीएफआई के आतंकवादियों को फांसी की सजा देने के लिए ही हम वोट देंगे। पेपर लीक माफिया जिन्होंने 70 लाख युवाओं के भविष्य को तार किया है, उनको फांसी की सजा ही हम देंगे, और जो महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे उनको फांसी की सजा ही हम देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए, जब इनकी बंगाल में सरकार हुआ करती थी एक समय पर, तो वहां से बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, तब ये लाल नहीं होते थे। पर अब आज प्रधानमंत्री यदि कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं मथुरा में संत मीरा के जन्मोत्सव के लिए, तो उसके लिए उनको लाल लाल होना है, इसीलिए ये लोग जेएनयू के कैंपस तक ही आज स्थित हो चुके हैं, और बाकी कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं है। गजब बेइज्जती है। पर देखिए, आपने पूछा 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर भाजपा का नंबर, बाकी सब रॉन्ग नंबर, और जादूगर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ के सौदागर सब छू मंतर। और अगर ये बात मानते नहीं तो ये लोग साथ में मिलकर लड़ते, परंतु ये भी छत्तीसगढ़ में खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ये भी खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस चालू पार्टी है, इनका एक्सरे कराओ, ये धोखेबाज है, ये खुद इनके सहयोगी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झूठ-फूट की सरकार है, और इसलिए कांग्रेस का नंबर गया, भाजपा का नंबर आया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, एक एक करके अब भाषा की बात कर रहे हैं, तो कह रहे गुजरात के गधे बहुत फेमस है। तो बताइए, जब जया प्रदा जी के लिए आजम खान ने इनरवेयर को लेकर बोला था, उसका भी तर्क देंगे क्या? अबू आजमी ने जो महिलाओं को लेकर बोला था, और शफीकुर रहमान बर्क ने, जब हमने महिलाओं की मैरिज एज 18 से 21 की थी, तो बहनें बेटियों सुनो क्या बोला था, उन्होंने बोला था यह आवारा है। उसके लिए क्या तर्क है आपका, बताइए आप मुझे। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, परंतु इनके साथी भी कहते हैं ये महाज्ञानी हो ही नहीं सकता, ये मूर्खों का सरदारी है। एक सेकंड मैं भी सुन लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कह रहे थे, सुन लीजिए पूरा कि भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, हो गया। अब उन्होंने तो कांग्रेस का महाज्ञानी बोला, इन्होंने क्यों मूर्खों का सरदार समझा? राहुल गांधी का प्रवक्ता ने प्रवक्ता ने चालू कहा है, इनके प्रवक्ता ने कहा धोखेबाज है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राजकुमार भाटी और शहजाद पूनावाला को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन सी पार्टी करती है, बीजेपी या कांग्रेस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं इन तीनों राज्यों में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।